19 साल उन्होंने ना चप्पल पहने ना कपड़े, वहीं उतार कर आ गए थे। जहाँ पर गांधी के कहता है जहाँ पर हैं आओ आओ, वहीं पर उन्होंने अपने सब कुछ कपड़े उतार दिए और चादर चूदर सब कुछ जो है ना लंगोट जहाँ कुछ भी है परना पहन कर आए। कहता घर में आओगे तो मुझे पहनाना, लेकिन जब तक मैं कोई कपड़ा नहीं डालूंगा। और ना ही नमक खाते थे, नमक भी नहीं खाते, नमक भी छोड़ आए। भारत सरकार को एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी भूल गया जिसने 19 साल अपने बदन पर कपड़े नहीं पहने, पाँव में चप्पल नहीं पहनी, नमक तक नहीं चखा, केवल इसलिए कि गांधी जी ने उनसे वादा किया था कि वो उनके गांव में उनसे मिलने के लिए आएंगे। गांधी जी क्योंकि शहीद हो गए, वो वादा पूरा नहीं हुआ, इसीलिए ठाकुर मुंशीराम स्वतंत्रता सेनानी 19 साल तक इंतज़ार करते रहे। मैं इस समय पंजाब के होशियारपुर ज़िले के हरसा मानसर गांव में हूँ। इन्हीं गलियों में रहते थे ठाकुर मुंशीराम जी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक कच्चे घर में गुजार दी। ये ठाकुर मुंशीराम हमारे ग्रैंडफादर हैं। ये एक सीधे साधे थे, महात्मा गांधी जी के साथ इन्होंने आंदोलन चलाए हैं। इन्होंने कम से कम 3 बार जेल गए हैं अंग्रेज़ों के साथ। हमारे इसके साथ और भी साथी थे, कोटली के कांशीराम जी थे और एक केसरा सिंह जी थे। उन्होंने 6-6 महीने जेल कटी थी। ये 3 बार के 2.5-3 साल बाद आते थे। और इनको एक सीधे साधे थे, पढ़ाई भी लिखाई नहीं ही इतनी इनकी। इनको ऊपर से 2 बार इनको एमएलए की टिकट आई, लेकिन इन्होंने पंडित रालाराम जी को दे दी, वो के होशियारपुर के। इन्होंने वो भी ठकरा दी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुआबे का उधर का सारा संभालो, तो मैं दुआबे का गांधी जी कहते हैं। और इन्होंने 3 बार जेल काटी है। 2.5 साल बाद आते थे, 3 साल बाद भी आते थे। लेकिन उस टाइम से जब चीफ मिनिस्टर रहा प्रताप सिंह कैरों था, वो एक बार आया था इनके पास। अब तो हमारी थोड़ी हालत है, पक्के बन गए हैं मकान, पहले कच्चे ही होते थे। कैरों जी कहते थे कि 1 कनाल जगह दो, हम आपको कोठी देंगे। वो कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें देश आज़ाद करा दिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने आगे उनकी जो भी है औलाद है, जहाँ बच्चे हैं, पोते हैं, या उनकी पोतियां हैं, किसी को कोई सहूलत नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं दिया। अच्छा, पहले आप मुझे एक चीज़ बताएं कि हमने इनके बारे में, ठाकुर साहब के बारे में ये भी सुना कि ये कपड़े नहीं पहनते थे, उसकी क्या वजह थी? एक कपड़े इसलिए थे, महात्मा गांधी जी को कहा था भी हमारे दुआबे में आओ, हमारे घर आओ। वो कहते ठाकुर जी आएंगे, जरूर आएंगे। एक बार कहा, 2 बार कहा। वो कहते ठाकुर जी टाइम बहुत हमारा जो है हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, मैं जरूर आऊँगा। लेकिन उनको अचानक 1948 को गोली लग गई। तो इन्होंने कहा कि हम आपसे जो भी किया है, वादा किया है, वादा निभाऊंगा। 19 साल उन्होंने ना चप्पल पहने ना कपड़े, वहीं उतार कर आ गए थे। जहाँ पर गांधी के कहता है जहाँ पर हैं आओ आओ, वहीं पर उन्होंने अपने सब कुछ कपड़े उतार दिए और चादर चूदर सब कुछ जो है ना लंगोट जहाँ कुछ भी है परना पहन कर आए। कहता घर में आओगे तो मुझे पहनाना, लेकिन जब तक मैं कोई कपड़ा नहीं डालूंगा। और ना ही नमक खाते थे, नमक भी नहीं खाते, नमक भी छोड़ आए। अच्छा, जब गांधी जी आए 19 साल तक इंतजार करते रहे। हाँ, इंतजार करते रहे, लेकिन अचानक उनको गोली लग गई। लेकिन 19 साल इन्होंने प्रण किया भी नहीं खाएंगे। उसके बाद भी इन्होंने नमक नहीं खाया। कपड़े पहने। तो ये गांधी जी की शहादत के बाद कितने साल के बाद इनका देहांत हुआ? ये 1960 में हुआ। 19 साल इन्होंने, यानी 1947 से लेकर ठीक 1960 तक इन्होंने कपड़े ना कपड़ा पहना, ना ये बात जो है सिर पर टोपी और चादर लेनी, जा सर्दियों को कंबल ले लेना। लेकिन कोई स्वेटर, कोई कोटी नहीं पाई इन्होंने, ना कोट। सादा जीवन 19 साल उन्होंने बताया कि जो मैं कह कर आया हूँ प्राण निभाऊंगा। अच्छा, वो प्राण पूरा 19 साल निभाया। 1960 में इनकी डेथ हो गई, हमारे ग्रैंडफादर जी की।
जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे वो पंजाब से जाया करते थे गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल होने? पंजाब से जाया करते थे। जो दोबे जी के गांधी थे, इन्होंने अपने सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर पंजाब में जितने भी है लोग हैं उनको इकट्ठा करना, उसको अपने आज़ादी के बारे बताना, अंग्रेज़ों को कैसे भगाना है, हमारा साथ दो। सभी का साथ मिला है उनको। सारे गाँव वासी भी जो भी मानते थे उनकी, सरपंच जो उन बनता था, जो कोई भी है उनके मौजूदगी में जो कहता है इसको सरपंच बनाओ वही बनेगा। इतने लोग उनके मगर पीछे लग गए। उसके बाद आपके पिताजी क्या काम करते थे, क्या पेशा था उनका? हमारे पिताजी भी खेती बाड़ी करते थे। हमारे पिताजी की 10 बीघा ज़मीन थी। अब हम उसके 3 लड़के हैं, हमें 3.5 के लिए आई हैं। और आगे जो हमारी बहुएँ हैं या लड़की हैं पढ़ी लिखी हैं, लड़की हमारी MA है, JBT की है, उसने IELTS भी की है। हमारी बहू आई है वो भी MA है, लेकिन कोई नौकरी ना कुछ नहीं, कोई घर में MA कोई भी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं करता? कोई सरकारी नहीं नौकरी मिली है अभी तक। तो घर किस तरीके से चल रहा है, किसानी से? घर बस किसानी से चल रहे हैं। जो हमारी छोटी सी दुकान है करियाने की, तो खर्चा निकल जाता है उससे? खर्चा उनका खर्चा ही होता है, वो तो बचत तो कुछ भी है नहीं। आज़ादी की लड़ाई के बाद क्या उन्हें किसी भी सरकार ने वो पहचान दी जिसके वो हकदार थे, कोई अवार्ड दिया हो? आज़ादी की लड़ाई के बाद सिर्फ सेंट्रल सरकार ने, जब जवाहरलाल नेहरू था या सरदार पटेल थे, उन्होंने आधा मुरब्बा दिया था हिसार में। वहाँ पर कोई पानी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता था। तो एक ही लड़का था इनका, इधर भी ज़मीन थी, वो कहते मैं नहीं जाऊँगा। उधर जो मुरब्बा था वो जो उसके ठेकेदार थे वो करने लगे भी आप ठाकर जी ये हमारा ही हो जाएगा, हम 15-20 साल हो गए, हमें दे दो। इन्होंने क्या, पिताजी हमारे अकेले से कहते मैं कहाँ जाऊँगा, जहाँ पर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर है। तो इन्होंने उसे ठेकेदार को दे दिया। क्या कोई पेंशन उन्हें मिली? क्या उनके बच्चों को कोई नौकरी मिली? किसी भी तरीके की मदद कभी सरकार से मिली? उसको पेंशन किसी ने नहीं दी है। मैं भी मैट्रिक पढ़ा हूँ, हमारे 2 भाई हैं वो भी मैट्रिक पढ़े हैं, किसी को किसी ने कुछ नहीं दिया, ना पेंशन दी ना कोई नौकरी दी। बस जब भी आता था कोई MLA या कोई भी वोट मांगने आते हैं, वोट तो हम उनको ही डालते हैं जो कांग्रेसी थे। कांग्रेसी हम भी अभी भी कांग्रेसी हैं, लेकिन जो MLA आते हैं वो उनके नाम के साथ अपने गांव से वोट लेकर जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिनिस्टर बने या कोई MLA बने, कोई नहीं पूछता आकर कि क्या नौकरी चाहिए या कि जो भी हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब ना। मेरी लड़की है वो MA है, IELTS भी है, किसी ने कुछ नहीं पूछते आने के। बस आप 2022 में आएंगे वोटें तो फिर आएंगे भी हमें वोट डालो। तो जिस समय वो जिंदा थे, क्या पंजाब की सरकार ने उन्हें किसी अवार्ड से नवाजा? क्या पंजाब की सरकार ने उनके लिए कुछ किया? पर पंजाब की सरकार ने अभी तक कुछ अवार्ड नहीं दिया, कोई हमें कुछ नहीं दिया किसी को भी। हम उनके लड़कियां भी हैं, उसके लड़के भी हैं, उनको भी कुछ नहीं दिया। हम उसके पोते हैं, पोतियां हैं, कुछ अभी तक कुछ नहीं दिया अवार्ड। ये तस्वीर बनाई किसने थी? ये तस्वीर अपने हमारे एक मास्टर जोत सिंह है, अभी किसान नेता हैं, वो ऊपर टूल प्लाजा पर बैठे होंगे, उन्होंने बनाया थी, हाथ से बनाई थी। ओरिजिनल तस्वीर को देखकर हाथ से बनाई भी, इसको बड़ी करो। और साल दे साल जड़ा है इसका हम बरसी मनाते हैं हर साल, जहाँ पर गांव वाले सब इकट्ठे होते हैं, अपने हमारे पड़ोसी भी होते हैं। हमारे कमेटी बनी है, ठाकुर मुंशी राम कमेटी बनी है, और जो शहीद हैं सारे आर्मी के, इनको भी साथ में हम इनके बुलाते हैं, इनको सम्मानित भी करते हैं। और साल के साल हम आप ही मनाते हैं, लेकिन कोई सरकार की मदद कोई नहीं है भाई आकर मनाओ या ना मनाओ। ये हम ही पैसे इकट्ठे करके सारे, जो हमारी पंचायत है उन्होंने 3 बार मता पास करके दिया है MLA को। MLA कहता है मैं आगे चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा और फिर शिक्षा मंत्री से बात करूंगा, लेकिन आज 10 साल हो गए हैं। हमें तो मनाते तो 15-19 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल से यहीं लगे हैं भाई कोई स्कूल में उसका यादगार है, कुछ बोर्ड लगा दो, कोई अपना गेट है उस पर उसका नाम लिखा दो,
हमारा लिखाना था किसी शहीद आर्मी का लिखा दो, लेकिन किसी ने कोई एमएलए ने कि किसी ने कोई नहीं किसी के मान रहा है, ना ही आज तक किसी ने लगाया है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो आने वाली जनरेशन है किसी को याद रहेगा कि इस गांव में भी कोई ठाकुर मुंशी राम जी हुआ करते थे जो कि इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे? हमारे फादर जी ने सबको इकट्ठा करके सारे एरिया के लोग आए थे, कहते जी कोई ठाकुर जी का दिन मनाओ। तो फिर पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, इकट्ठे हो, हम भी कुछ मदद करेंगे। सब ने पैसे इकट्ठे करके उनका यादगार मना रहे हैं। पहले 15 अगस्त को मनाते थे, फिर 15 अगस्त को सारे जो जिनको बुलाते थे आते नहीं थे, कहते भी आगे आगे टाइम रखो कोई। फिर हम सितंबर महीने की तीसरा एतवार रखा है। इस साल तो चलो कोरोना करके नहीं मनाया है हमने, लेकिन हमें 19 साल हो गए हैं। 19 साल में हमारा एमएलए रजनीश कुमार बब्बी जी भी रहा है, ये तो उनकी मिसेज अभी आए हैं, डॉक्टर केरकिशन भी आए हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, उनको भी हम कहते उनके नाम से कोई कमेंट्री हाल से ना लिखा दो ना, यादगार बना दो, कोई स्कूल के गेट से ना लिखा दो, वो लिखा देंगे। बस यही करते करते हर साल आते हैं, वो भाषण झाड़ कर चले जाते हैं। किसी ने उनके नाम का कोई मेमोरी हॉल बनाया है, ना कोई डिस्पेंसरी है, किसी का जहाँ दाना मंडी है उसके नाम का जहाँ कोई गेट बना दो, किसी ने कुछ नहीं बनाया। अपने अपने जो अपने माता पिता हैं उनके नाम पर कमेंट्री हॉल बना रहे हैं, उनके नाम से कोई स्कूल बना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी हमारे हैं, इनके नाम पर कुछ भी नहीं बनाया अभी तक। क्या जो आम लोग हैं वो ढूंढते हुए आते हैं कि कहाँ है घर ठाकुर मुंशी राम जी का? अभी मैं एक बार पहले आए थे चढ़ती कला वाले, और एक आप तुम आए हो, वो उसके बाद कोई एमएलए नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है, कोई पत्रकार नहीं आता है भी इनकी जीवनी लिखें या कुछ लिखें, कोई नहीं आया अभी तक। क्या आपके पास इन 2 तस्वीरों के अलावा उनका कोई यादगार है? एक बस से ये भी एक ही तस्वीर थी, उसको बनाकर हम बड़ी बड़ी करके बनाई है। ये तो एक उनका फ़ोटो था हमारे पास, वो जब हम उनका मनाने लगे हैं, दिन मनाने लगे हैं, 18 19 20 साल हो गए हैं, वो एक फ़ोटो को ही हम बना रहे हैं। और अभी कोई सरकार ने कुछ नहीं उनका मेमोरियल दिया, कोई ताम्र पत्र के सभी स्वतंत्रता सेनानी को ताम्र पत्र दिए हैं, हमें ताम्र पत्र भी नहीं दिया उन्होंने। मेरे साथ यहाँ के निवासी हैं जिन्होंने ठाकुर मुंशी राम जी को अपने बचपन में देखा है, तो वेद प्रकाश जी मेरे साथ। जब वो हमारे स्कूल में आते थे वो नंगे पाँव होते थे, तन पे कोई कपड़ा नहीं होता था, सिर्फ एक गांधी की टोपी होती थी और एक चादर होती थी। और हमारे स्कूल के सभी बच्चों को वो बोलते थे कोई भी देश के ऊपर मुसीबत आए, तुमने बच्चों ने सभी उनको इकट्ठे होकर उसका मुसीबत का मुकाबला करना। तो वो स्कूल में पढ़ाते थे या ऐसे ही आते थे? ऐसे जाते थे स्कूल को, वो देखने जाते थे। स्कूल सही तरीके नया जो तो मिडिल स्कूल बना था, तो वो स्कूल को देखने जाते थे कि स्कूल सही तरीके से चल रहा है, कोई इसको कोई मुश्किल तो नहीं है, जो टीचर है वो अच्छी तरह पढ़ाते हैं। आपसे जो उनकी बातचीत होती थी वो क्या क्या चीज़ें आपको बताते थे? अपने दौर के बारे में कुछ बताते थे? जो उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई रही है उसके बारे में क्या कुछ बताते थे? वो कहते थे मैंने जब अंग्रेज यहाँ पर थे, मैंने आज़ादी की लड़ाई के लिए मैंने सब घर बार छोड़कर महात्मा गांधी के साथ चला गया था। उन्होंने प्रण किया था मैंने कि जब महात्मा गांधी मेरे गांव आएंगे मैं तभी ही नमक खाऊंगा और तन पे कपड़ा पहनूंगा। और उसने ना तो हमने देखा कि ना तो उसने तन पे कपड़ा पहना और ना ही उसने नमक खाया और ना ही पाँवों में जूता डाला। उनके देहांत के समय कौन लोग आए यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए? उनके श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पास बाहर से लोग कम आए, यही गांव वाले ही थे, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। क्या सरकार को या किसी को मालूम था कि यहाँ पे भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहता है? पता तो था सरकार को, मगर इसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी सरकार। अगर सरकार देती तो जो इनके बच्चे हैं वो भी थोड़े बहुते पढ़े लिखे हैं और इनको भी कोई सो बेनिफिट देते, मगर सरकार ने इनको भी कुछ नहीं दिया। जिस समय वो जिंदा थे क्या उन्हें सरकार ने कोई बेनिफिट दिया?
नहीं, हमने नहीं देखा उनको। यहाँ पे कोई बेनिफिट होता तो हम भी नज़दीकी हैं, हमको तो पता तो होता। कुछ नहीं दिया सरकार ने उनको। गांव में क्या कोई मेमोरियल है उनके नाम पे, कोई स्टैचू हो, कोई किसी स्कूल का नाम उनके नाम पे रखा हो? नहीं है, कोई यादगार उनकी जो है वो कहीं पर देखने कोई यादगार नहीं है। अभी ही 10-15 साल से लोगों के ही मन में श्रद्धा आई, उन्होंने ही वो 15 अगस्त को वो इकट्ठे होकर अपने ही पैसे इकट्ठे कर कर उनका 15 अगस्त को दिन मनाते हैं। और अपनी सरकार से कोई भी जो मंत्री है या कोई भी है वो नहीं आते। मर्जी हो तो आगे, कभी तो नहीं आते। ठाकुर मुंशीराम जी गांधी जी के करीबियों में से माने जाते थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने जी जान लगा दी। उन्हें द्वावा का गांधी कहा जाता था, लेकिन ना ही राज्य सरकार ने ना ही केंद्र सरकार ने उन्हें वो मान सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। पंजाब में इस समय कांग्रेस की सरकार है, उससे पहले श्रीमती अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उससे पहले कई बार कांग्रेस की सरकार जो है वो पंजाब में रही। उसके बावजूद भी परिवार वालों का ये कहना है कि एक मेमोरियल तक उनके नाम पर इस पूरे इलाके में नहीं है और भारत भर में कहीं नहीं है। एक स्कूल उनके नाम पर कहीं पर देखने को नहीं मिला। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बावजूद भी वो रिकग्निशन जो उन्हें मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला। परिवार की हालत इस समय ये है कि परिवार में कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं है। पूरा परिवार किसानी के बलबूते पर और एक छोटी सी दुकान के बलबूते पर चल रहा है। ठाकुर मुंशीराम ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, लेकिन जिस देश में पद्मश्री और पद्म भूषण उन लोगों को भी मिला है जिन लोगों ने समाज में कोई बड़ा काम नहीं किया, वहीं ठाकुर मुंशीराम का परिवार ये सवाल पूछ रहा है कि ठाकुर मुंशीराम का योगदान सरकारों को क्यों याद नहीं रहा।